खेलते हुए एक जगह सो जाते हैं, तो कब तब वो एक कहानी है भाई, वो गुरु ग्रंथ के अंदर नहीं लिखी हुई, जो सी आपने कई बार कहानी सुनी होगी कि शेषनाग ने गुरु नानक के सिर के ऊपर छाया की। वो एक कहानी है, वो गुरु ग्रंथ के अंदर कहीं नहीं है। लेकिन जो सी ये बातें मैंने आपको अब तक बताई, ये मैंने रिलेटेड बताई है, मैंने कहानियां साखियों में से नहीं बताई। तो मैं सिर्फ यहाँ पर वही बातें बोलूंगा जो रिलेटेड होंगी, जो साखियों में से नहीं होंगी, किताबों में से नहीं होगी, किसी की प्रेम कथा के अंदर कहानी में लिखी हुई नहीं मिलेगी, वो ही बताऊंगा। उनकी उतने ही दौरान उनकी बहन की शादी हो चुकी होती है, और उनकी बहन का नाम भी नानकी होता है, और उनकी शादी बटाला के पास हुई होती है, तो वो पंजाब के अंदर पड़ता है, आज वाले पंजाब के अंदर पड़ता है। तो जब वो देखते हैं, वो वापिस अपने मायके आती हैं अपने हस्बैंड के साथ मिलने के लिए, जिनमें उनके हस्बैंड का नाम जयराम होता है। तो जयराम जी के साथ उनकी शादी हुई होती है, और जयराम जी के साथ वो जब मायके वापिस आती हैं मिलने के लिए, तो उसके अंदर वो नानक की माता कहती हैं, यार मेरे आवाज में दिक्कत ज्यादा हो गई है, रुके जरा सर, क्या इशू चल जी रहा है। सर, आप चेक करें, थोड़ा बहुत इशू आ रहा है। कम हो रही है या किटकिट ज्यादा है सर वॉइस में? खिड़की खत्म होके अब ऐसा हो रहा है कि ना, थोड़ा सा ऐसे आ नहीं रही, फिर उसके बाद अचानक से आ जाती है। ओके ओके, अब मेरी आवाज ठीक है? बिल्कुल सर, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, थैंक यू सर। तो गुरु नानक की माता जी अपनी बेटी से कहती हैं, और अपने दामाद जयराम से, कि आप ऐसे करें, आप इनको अपने साथ ले जाएं वहां पर, और थोड़ा टाइम वहां रहेंगे तो थोड़ा सुधर भी जाएंगे, और गुरु नानक के पिताजी इनको डांटना बंद बंद कर देंगे, क्योंकि जब वो उनको डांटते हैं तो मेरे से ये चीज कहता भी बर्दाश्त नहीं होती है, तो आप कृपया करके आप इनको अपने साथ ले जाएं। तो बहन नानकी अपने भाई को अपने साथ अपने ससुराल ले आते हैं, दामाद जी अपना जयराम जी वो उनको अपने साथ अपने घर ले आते हैं। तो वहां आकर अपने घर रहते हैं, लेकिन जयराम जी वहां पर एक जगह पर काम करते हैं, और वो अपने साथ इनको वहां पर मोदी खाने में लगवा देते हैं कि आप यहाँ रहकर काम करें। तो जब गुरु नानक वहां रहकर काम शुरू करते हैं, और नानक शुरू से एक भगवान का रूप थे, आप ये कह सकते हैं, या उनकी क्रिया या उनका करने का कौतब ऐसे थे कि आप उनको भगवान के समान कह सकते हैं, लेकिन वो अपने आप को सदा आखिरी सांस तक नॉर्मल इंसान बताते रहे। लेकिन जब वो वहां पर जाते हैं और वहां पर जाकर रहना शुरू करते हैं, और वहां पर मोदी खाना एक होता है ग्रोसरी स्टोर, आज के टाइम का आप ग्रोसरी स्टोर लगा लें, जहां से आपको फल सब्जी दूध दही सब कुछ मिलता है। मोदी खाना उस टाइम का एक ग्रोसरी स्टोर था। तो जब वो उस ग्रोसरी स्टोर पे जाकर काम करना शुरू कर देते हैं, तो वो देखते हैं कि काम अच्छा करते हैं, लेकिन वो हमेशा, मान लो आपने 1 किलो राशन मांगा तो आपको 1.25 किलो तौल के देते थे। तो हमेशा उनके चारों तरफ गरीब लोगों की एक लाइन लगी रहती थी, और ये चीज देख के दूसरे लोग सोचते थे कि ये मोदी खाना लौटा रहा है, नानक मोदी खाना लौटा रहा है। सॉरी सॉरी, मैं माफी चाहूंगा, इसके दौरान मैं एक बात भूल गया हूँ, बहुत हाथ जोड़ के क्षमा चाहूंगा, इसके दौरान मैं एक बात भूल गया हूँ। जब गुरु नानक 10 साल के हुए, हाँ, जब गुरु नानक 10 साल के हुए, तो गुरु नानक को भाई कालू जी ने पैसे दिए थे लंगर लगाने के लिए, जो उनसे आपने बहुत फेमस थॉट सुना है कि गुरु नानक का चलाया हुआ लंगर आज भी चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि उस टाइम पे 20 रुपए दिए थे, कुछ लोग कहते हैं कि 20 मोहरें दी थी, कुछ कहते हैं कि 20 पैसे दिए थे, वट एवर कोई कुछ भी कहता हो कितने पैसे, वो 20 ही थे। आप उसको 20 पैसे लगा लें, आज के टाइम से 20 रुपए लगा लें। तो वो पैसे लेके जब गए, तो गए गए तो व्यापार करने थे। जब उन्होंने सामने एक टोली भूखे साधुओं को देखी, तो उन्होंने भाई मर्दाना को कहा कि देखना, आज मैं यहाँ से एक सच्चा सौदा करके जाऊंगा, सच्चा सौदा करके जाऊंगा। तो वो कहते हैं कि गुरुजी आप सच्चा सौदा तो करने आए हैं, लेकिन आप जब घर जाएंगे तो पिताजी आपको डांटेंगे। तो उन्होंने कहा उसकी आप फिक्र ना करें, लेकिन आज हम एक सच्चा सौदा करके जाएंगे। तो उन्होंने उन भूखे साधुओं को
वहां पर लंगर छकवाया था, खाना भोजन करवाया था, जो जहां से आज तक सिखिज्म के अंदर इस लंगर की बात चल रही है। क्योंकि माफी चाहूंगा, मैं ये बात में बीच में भूल गया था, क्योंकि मैं कभी भी ये चीजें लिख कर नहीं बोलता, तो मुझे ये याद रहती है, इस वजह से माफी चाहूंगा। मैं ये पॉइंट यहाँ छोड़ चुका था, क्योंकि इस पॉइंट के बाद ही गुरु नानक जी अपनी बहन के साथ वहां गए थे। क्योंकि उनके पिताजी के पैसे का नुकसान हुआ, उनको लगा कि मेरे पुत्र ने ये काम करके नुकसान किया, तो इसीलिए उनको बहन के साथ और अपने दामाद जयराम जी के साथ वहां भेज दिया था कि ये वहां पर जाकर सुधर जाएंगे। तो जब ये वहां पर मोदी खाने पे, अब आते हैं अगली बात पे, जहां पर वो ये मोदी खाना पर काम कर रहे थे। तो जब मोदी खाना में ये काम कर रहे थे, तो उनको, जौन से इनके जीजा जी थे जयराम, उनको किसी ने आकर ये बात बोली कि तुम्हारा साला तो वहां बैठा हुआ मोदी खाने के अंदर लोगों को फ्री में राशन बांट रहा है। तो कैसे बांट रहे हैं? तो उन्होंने कहा आप खुद जाके देख लें। वो क्या करते थे, जैसे नानक वहां बैठ के राशन तोलता था, तोलते तोलते जब वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 पे आकर वो रुक जाते थे और ऊपर देखते थे, और वो देख के बस 13 13 13 13 तोलते रहते थे। मतलब जितना भी राशन है 13। 13 का मतलब ये नहीं कि 13 आपकी लैंग्वेज वाला 13 या नंबर वाला 13। वो 13 कहने का मतलब होता है जो कुछ है वो 13 है, जो कुछ है कुदरत 13 है, जो कुछ है हे भगवान 13, मेरा इसमें कुछ नहीं, सब 13 है। तो 13 ही तोलते थे, 13 ही तोलते रहे। जब उनके जीजा जी ने यह चीज देखी, और वो चीज देखने के बाद वो घर गए बहुत गुस्से में, और उन्होंने जाके नानकी को कहा, जी 13 13 तोलने से उन्होंने नान, इसी वजह से आप आजकल कई सिखों को देखते होंगे, कई हिंदुओं के पास गाड़ियों के नंबर भी 13 13 होते हैं। वो 13 नंबर ये वाला 13 नहीं। लोग 13 नंबर को अशुभ मानते हैं, लेकिन हम हिंदू सिख इस नंबर को शुभ मानते हैं, क्योंकि नानक का 13 है, तो हम 13 ही तोलते हैं। तो 13 तोलने वाले नानक को जब जयराम जी ने ये चीज देखी कि गुरु नानक तो यहाँ बैठ के 13 13 तोल रहे हैं, तो उन्होंने घर जाके नानकी पे गुस्सा किया कि तेरे भाई ने मेरा नुकसान करवा दिया, मैं ऊपर जाके क्या जवाब दूंगा। इतनी देर में नानक वहां आ जाते हैं और आके कहते हैं कि मेरी बहन, मुझे पता है आप मेरे से किस बात से क्रोधित हैं, लेकिन आप वो क्रोध छोड़ दें। जीजा जी को कहें कि जाकर पता करें, वो ना 13 तोलने वाली बात, 13 नुकसान वाली बात वो नहीं है, बल्कि उल्टा इन उनकी तरफ से मेरे तरफ पैसे निकल आते हैं। उस हिसाब से कुछ सिक्के, मैं वो पैसों की अमाउंट पे नहीं जाऊंगा। कुछ लोग आज के टाइम पे उस टाइम के हिसाब से 13 रुपए कहते हैं, आज कोई 300 रुपए कहते हैं, लेकिन उतनी बड़ी अमाउंट नहीं हो सकती। 13, आप 13 पैसे लगा लें या 13 रुपए लगा लें, दैट्स अमाउंट लगाएं, इससे यहाँ 13 मोहरे लगा लें। जी। तो वो निकालने के चक्कर में वहां उन्होंने जब जाके उनके जीजा जी ने पता किया, तो उन्होंने कहा कि यहाँ मेरे तो खुद के उल्टे पैसे, मतलब जिनके वो ग्रोसरी स्टोर था, जिनकी वो हट्टी थी, वो हट्टी वाले कहते कि मेरे तरफ तो मेरे पैसे तो उल्टा मेरे तरफ निकलते हैं, गुरु नानक के पैसे मेरे नानक को उल्टा पैसे देने हैं। तो नहीं, ठीक है। तो तब उन्होंने अपनी बहन को कहा कि अब ठीक है, अब मेरा यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है, मैं यहाँ से जाता हूँ। लेकिन बहन नानकी की आंखों में पानी आ गया, और वो विरलाप में उन्होंने रोना शुरू कर दिया। तो उनके कहने के बाद भी ना वो रुके। लेकिन जब उनके साथी ने उनको ये बात बोली कि नानक आप रुक जाएं, और आप थोड़ा टाइम यहीं रुकें, अभी हमें आगे नहीं जाना चाहिए, प्रस्थान नहीं करना चाहिए, तो वो उस जगह पर आकर रुक गए। फिर थोड़ा टाइम गुजरा, तो उनकी शादी करवा दी गई। शादी कहाँ हुई? उनकी शादी हुई बटाला के अंदर। बटाला में उनकी शादी हुई, और उसमें से 2 उनको हीरे जैसे पुत्र प्राप्त हुए। लेकिन वह अब तक उसी मोदी खाने में काम करते रहे, नानक के मोदी खाने में, और वहीं पर लगे रहे। लेकिन वो साथ में एक दरिया था, जहां पर डेली सारा दिन काम करते थे, शाम को वहां पर जाकर स्नान करने के बाद वहीं पर बैठकर तपस्या करते थे। लेकिन एक टाइम पे क्या हुआ, यह कहानी है जो सी मैं अगली बात बता रहा हूँ, ये गुरु ग्रंथ साहिब से या आप कहीं से नहीं ले सकते, ये कहानी है। मैं कहानी को एज अ कहानी ही बताऊंगा। यहाँ पर एक ब्रैकेट में एक छोटी सी कहानी आती है कि कुछ लोग कहते हैं, कुछ राइटर्स ने यह बात लिखी कि गुरु नानक उस दरिया के अंदर एक बार डुबकी लगाई और 3 दिन तक बाहर नहीं आए। ये अगर वो एक नॉर्मल इंसान से थे तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर वो कोई भगवान का रूप थे तो मे भी वो पॉसिबल हो सकता है। तो यह कहानी को सिर्फ एज अ कहानी लेना, इसको गुरु नानक के साथ रिलेट मत करना, कृपया करके मेरे हाथ जोड़ की आप सबसे विनती है। कहानी को कहानी लेना,
क्योंकि उस टाइम के हिसाब से बाद में बहुत सारे लोगों ने कहानियां लिखी हैं, कहानियों पे भरोसा आपको एक देना वो अलग चीज है। तो वहां पर बैठे हुए गुरु नानक